हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आप लोग बहुत अच्छे हैं। और देखिए, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो आपका वैदिक मैथ पार्ट 3। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और पार्ट हमने फर्स्ट भी कवर किया है, पार्ट सेकंड भी। आज जो हम कवर करेंगे पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, मैंने रीजनिंग इसलिए बोला क्योंकि रीजनिंग की जो मेरी क्लासेस होती हैं वो क्लासेस बैंकपुर पे होती हैं। बैंकिंग में जितनी भी क्लासेस मेरी होती हैं वो रीजनिंग की बैंकपुर बाई एग्जामपुर पे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें और बैंकपुर बाई एग्जामपुर पे आप एक बार ज़रूर आकर देखें। ठीक है, चलिए तो हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे क्योंकि जितना शॉर्ट में हम इसको करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कम समय में दी जाए, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, तो वैदिक मैथ पार्ट 3 में हमारा क्या डिस्कस करना है, एक तो स्क्वायर रूट और एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी टाइप है, तो आज मैं कंप्लीट टाइप डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आप स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन में 1 या 2 टाइप डिस्कस करेंगे, बाकी रेस्ट हम पार्ट 4 के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी है, उसमें आपको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज डिस्कशन होगा स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन। देखिए बच्चों, पार्ट फर्स्ट में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स पढ़े। पार्ट सेकंड जो आपकी पार्ट 3 है, हमने इसको 2 पार्टों में किया था, तो ये हमारे लिए पार्ट 3 है फिर। ठीक है, स्क्वायर रूट और आपका मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो पार्ट 3 मतलब पार्ट 4 होगा, उसमें हम परसेंटेज और कैसे फास्टेस्ट ऑफ डिवीजन कैसे जल्दी से जल्दी कर सके इसका तो मैंने पहले बोला था कि पूरा वैदिक मैथ का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा और विद तरीके से। ऐसा नहीं होता है कि जल्दबाजी में कुछ भी करा देते हैं लोग। वैदिक मैथ अगर मैंने पकड़ा है तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखें। ठीक है, चलिए देखिए, पहला आपका स्क्वायर रूट आपको दे रखा है यहाँ पर, जल्दी से सभी लोगों को दिख रहा होगा। देखो, ये सभी लोगों को आपको पता है, ये आपको सभी को पता है कि भाई 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर सबको याद होंगे, इवन आपको 30 तक होने चाहिए। ठीक है, ये कायदा कहता है कि 30 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 3969 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करनी होगी। यूनिट डिजिट कहते हैं लास्ट वाली डिजिट को, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या है, 9 है। तो 9 आपको देखना है कि किस किस के स्क्वायर में आती है। 1 से लेके 10 तक आप जब देखेंगे तो उसके बीच में 9 लास्ट में किस किस के उसमें आती है स्क्वायर में, तो आप कहोगे सर एक तो 3 के स्क्वायर में आती है और एक आपके 7 के स्क्वायर में आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लास्ट में जो होगा आपका या तो 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है, क्लियर बात, ये क्लियर। अब आपने देखना है कि भाई आगे जो नंबर आपको 39 दे रखा है, ये जो 39 है 1 से लेके 10 की टेबल के बीच में, स्क्वायर की टेबल के बीच में आपका ये किस में एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे सर ये 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है तो 39। तो आपको ध्यान रखना है जो कम वाली वैल्यू होगी उसको लेना है। तो भाई जो 36 और 49 के बीच में 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो आपको कम वाले नंबर का लेना है क्योंकि एग्जैक्ट 39 का तो नहीं होता, इसलिए आपने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो पहली डिजिट जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब लास्ट की डिजिट आपको पता है कि या तो 3 होगी लास्ट की या 7 होगी। अब इस चीज का वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करें, तो आपको देखना है कि भाई ये जो है यहां पर ये 60 या 70 के बीच में आपका एक ऐसा नंबर होता है 65, और देखो जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर मैंने आपको करना बताया, बड़ा आसान रहता है कि 55 25 और इसमें 6 में 1 बढ़ा दोगे तो 6 7 42, 42 25, 65 का स्क्वायर होता है 42 25। आपके पास जो नंबर है वो 3969 है, इट मींस 42 25 से 3969 कम है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो आपका 65 से कम होगा। तो हमें पता है फर्स्ट नंबर आपके पास 6 है, तो आप क्या देखो 67 तो हो नहीं सकता, फिर ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास 3। तो इसका जो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3969 का वो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो देखो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि भाई 63 इसका राइट आंसर है, 63 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, जल्दी से देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल में आपको नंबर दिया गया है 9604,
सबसे पहला काम आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट आपको दे रखी है 4, तो 4 लास्ट में किस किस के में आता है? तो आप कहोगे सर एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में 4 लास्ट में आता है, ठीक है। तो भाई इसका जो लास्ट की डिजिट होगी या तो 2 होगी या 8 होगी। फिर आपने स्टार्टिंग के 2 नंबर देखिए, ये कितना दे रखा है आपको 96, तो 96 किसके स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करता है? तो आप कहेंगे सर 9 और 10 के बीच में, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। मैंने बताया था कम वाले नंबर का लेना है स्क्वायर आपको, तो 9 का हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका? 9 होगा। तो इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा 9604 का, या तो 92 होगा या 98 होगा। 92 98 को वेरीफाई करने के लिए आपका बीच का नंबर है 95, ठीक है। तो आपको पता है 95 का निकालना आपके लिए बहुत आसान है कि भी इसका लास्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 9 में जब 10 की 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 निम्मा 90। तो इसका जो आपका आया 95 का 90 25 आया। आपने देखा 90 25 जो है वो 9604 से कम है, इसका मतलब है 95 से ज्यादा होगा। 9604 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 95 से ज्यादा होगा। आपने देखा या तो 92 होगा या 98 होगा, 92 हो नहीं सकता क्योंकि भी 95 से ज्यादा है। तो बचा क्या आपके पास 8, तो 9 में लास्ट वाली डिजिट क्या हो जाएगी? 98। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 98 है। बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और इस पर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी क्लैरिटी और निखर के आएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कठिन है, कोई ज़्यादा लगती है उसमें, आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? देखो आपको मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन के डिस्कस, तो इसमें से हम 2 टाइप डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। बाकी के 3 टाइप हम बाद में अगले पार्ट 4 में हम लेके आएंगे। तो आपको मैं पहले बता रहा हूं कि बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको वैदिक मैथ का अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो लास्ट तक आपको कराई जाएगी, वैदिक मैथ का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद 11। अगर 11 से मल्टीप्लाई किसी के साथ में करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, अगर ये नंबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 3, इसकी मल्टीप्लाई आपको 11 से करनी है। देखो 1 2 3 4 3 की गुणा अगर 11 से करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा यहां पे 1, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया 3, फिर आपका क्या हो जाएगा 5, फिर आपका क्या होगा 7, फिर 7, फिर 3। अब देखो इतनी आसानी से मैंने देखो यहीं से देख के सीधा लिख दिया। इसका रीजन कैसे है? आपको क्या करना है, जब भी 11 की मल्टीप्लाई किसी बड़े नंबर से की जाएगी तो आपको क्या करना है? इसको देखना है सीधा सीधा। अब इसको भूल जाइए आप, इसको देखिए, पहला जो नंबर है 1, इसमें 0 ऐड करेंगे, 0 प्लस, क्योंकि 1 से आगे कुछ है नहीं, 1 से आगे कुछ नहीं होता तो हम उसको 0 मान ले। तो 0 + 1 1, फिर आपका 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, फिर 3 + 4 आपका 7, फिर 4 + 3 आपका 7, ठीक है। फिर 3 के बाद आपका कुछ है नहीं तो 3 लास्ट में आप एज इट इज लिख देंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 3 7, और लास्ट में 3 जो है वो एज इट इज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। अब देखिए दूसरा नंबर भी आप और प्रैक्टिस, समझ में ना आए तो दोबारा दूसरा एग्जांपल के साथ देखिए। अगर हमें 987 की गुणा 11 से करनी है, 987 की, तो 11 को भूल जाइए। 0 + 9 कितना होता है? 9, 9 + 8 कितना होता है? 17। अब इसको ऐसे ही लिख लेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और 8 + 7 कितना होता है? 15, ठीक है। इनको बंद कर लेंगे ब्रैकेट में, और फिर 7 जो है वो आपका एज इट इज ऐसे लिख जाएगा। 7 जो है वो आपका एज इट इज ऐसे लिख जाएगा। अब इसको भाई ऐसा तो आपका आ नहीं सकता, तो देखो लास्ट का 7 तो आपका एज इट इज रहेगा। 15 में से आप एक नंबर लोगे, क्योंकि लास्ट की यूनिट डिजिट लोगे, तो ये 5 आपका ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब इस 1 को इसको कैरी दे देंगे, इस 1 को इसको कैरी देंगे, तो 17 + 1 होता है 18। तो 18 पूरा नहीं लेंगे, 18 का क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा लास्ट का, ठीक है। बचा आपके पास 1, तो 1 फिर इसको कैरी देंगे, तो 9 + 1 कितना होता है? 10। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10। तो 10 8 5 7, 10,857। 11 की जब 987 से गुणा होगी तो 10,857 होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। मैंने दोनों वेरिएशन बता दिए, ये आज सिंपल वाला भी, और ये थोड़ा सा अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन आ जाए आपकी, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो क्या बच्चों 11 से मल्टीप्लाई करना कोई कठिन है? बहुत आसान है, और ये चीजें आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आप आगे बनाती हैं, ठीक है। आपकी स्पीड को इनहेंस करती हैं, आपकी स्पीड को इंक्रीज करती हैं। कहते रहते हैं कि स्पीड कैसे इंक्रीज हो, स्पीड बातों से नहीं, स्पीड काम करने से आती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण।
अगला देखिए, आपको बेस मेथड मल्टीप्लाई बड़े बड़े नंबर्स की कैसे करें। अगर आपको ये नंबर दिया गया कि भी 106 की गुणा 108 से करनी है, तो आपको इसको 100 बेस मान लेना है। क्या मान लेना है? बेस 100। तो 100 से 106 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, ठीक है। 100 से 108 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, ठीक है। अब आपको ये क्रॉस लगा देना है, या तो 108 को 6 में ऐड कर दो या 106 को 8 में ऐड कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। या तो 106 में 8 ऐड कर दीजिए, क्रॉस कर लेना है, या तो इसको इसके साथ में ऐड कर दो या इसको इसके साथ में, आएगा 114 ही, ठीक है। क्रॉस करना है, आमने सामने नहीं, क्रॉस करना है, ऐड, ठीक है। तो जब आपने 106 को 8 जोड़ा तो 114, या 108 को 6 जोड़ा तो 114, तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट आपकी क्या जाएंगी? 114, ठीक है। बाकी फिर ये जो है आपकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से 8 जा कितना होता है? 48, तो ये लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? 48। तो 106 की 108 में गुणा करने पर कितना आया आपका? 114, 48 आंसर आया। क्या आसान है? आसान है या नहीं? बताइए जल्दी से, इतना सिंपल हो नहीं सकता, और ये दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरे उदाहरण के तौर पे देखेंगे अभी। चलिए, इसको नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको देखिए, क्योंकि भाई ऐसा होता है, अगर बेस मेथड मानने आए तो आपको सर 100 से हम क्या पता नंबर 100 से कम हो, तब उस केस में हम कैसे करेंगे? तो आपने देखना है कि भी बेस मानना है, आपने देखना है कि भी 100 से कितना कम है ये। अभी इसके ऊपर में एग्जांपल आने वाली क्लासेस में जब ये पूरा कंप्लीट वैदिक मैथ हो जाएगा, फिर हम इस पे प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेशन में फिर आपको और अच्छे अच्छे नंबर मैं देकर आऊंगा, और तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान है वैदिक मैथ, और कैसे वैदिक मैथ आपकी जब आप मैथ करते हैं तो कितना आसान आपके आसान बना देता है मैथ को, ठीक है। चलिए, तो 98 में आपने देखा 100 को बेस माना है, तो 100 से आपका 98 कितना है? कम है, 2 कम है, तो -2 लिख दिया। 92 कितना कम है? 100 से -8, ये लिख दिया आपने। फिर आपने देखो क्रॉस कर दिया, या तो 98 में 8 जोड़ दो, या 98 में 8 क्या कहना है घटा दो, या आपका 92 में आप घटा दो 8 2, ठीक है। या तो 92 में 2 घटा दीजिए, या 98 में 8 घटा दीजिए, क्रॉस करना है। अब देखो माइनस है तो माइनस ही तो करोगे, ऐड तो करोगे नहीं। तो आपने देखा कि 92 में से 2 घटाओगे तब भी 90 आएगा, 98 में से 8 घटाओगे तब भी 90 आएगा। तो स्टार्टिंग दो डिजिट तो आपके क्या हो जाएंगे? 90, ठीक है, 90। अब आपने देखा कि भाई ये जो है इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी होता है 16। पर ध्यान रखना, ये माइनस को आप नहीं भूल सकते, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। और 16, तो 90 16 इसका क्या हो जाएगा? 98 में 92 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 16 आ जाएगा। और देखते हैं अगर इसका कोई अगला उदाहरण है। देखिए, दूसरा उदाहरण आपको ये दे रखा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि सर एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तब क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको अगर ये नंबर दिया गया कि भी 112 की 85 में गुणा करनी है, 112 की 85 में, तो आपको पता है बेस हमने कितना मान रखा है? 100 112 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो +12। 85 कितना कम है 100 से? तो 15 कम है, -15, ठीक है। फिर वही आपको क्या करना है? क्रॉस करना है। 85 में 12 जोड़ दीजिए, या 112 में 15 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा? 97 आएगा। कितना आएगा आपका? 97 ही आएगा, ठीक है। तो 97 स्टार्टिंग की 2 डिजिट हो जाएंगी। फिर आपसे आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 12 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 आ जाएगा। अब देखो, प्लस की जब माइनस में गुणा करोगे बच्चों, तो आपका क्या आएगा? वो माइनस आएगा। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? माइनस आएगा। अब आपको पता है भी 180 को माइनस में है आपके पास, बट आपके पास आना चाहिए प्लस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको ऐसा नंबर से घटाना पड़ेगा आपको, 200 से। कितने से घटाना पड़ेगा आपको? 200 से घटाओगे तब जाके आपका ये प्लस में बनेगा। तो 200 से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 20 बचेगा। बट ये 200 लोगे कहां से? तो 200 आप लोगे किस में से? 97 से। तो आप कभी 90, भाई जब आप किसी को कैरी देते हो तो 1 देते हो तो वो 10 बिहाफ में जाता है, जब आप 2 दोगे तो वो 200 के रूप का काम करेगा, ठीक है। तो 97 में से आपने कितना दिया? 2 दे दिया इसको, ठीक है। तो जिसके ये 200 बन गया, 200 में से आपका 180 घटा है 20, और 97 में से 2 घटाया तो 95, ठीक है। तो 9520 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 कैरी देना मतलब इसको 200 हो गया इसका। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो कितना आसान है आप खुद बताइए इस चीज को, ठीक है। और इससे बेहतर बेहतर चीजें आपको मैं और दूंगा आगे भी आने वाले सेशंस में। बस आपको लगातार बने रहिएगा। वैदिक मैथ का कंप्लीट पूरा जुम्मा मैंने लिया है, तो पूरा आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कि हाँ सर सेशन हमें मजा आया, आगे जल्दी से इसको अगला पार्ट भी लेके आइए। तो मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी इसका पार्ट लेके आऊँ, ठीक है। चलिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर, करवे जय एग्जामपुर।